इस देश के सबसे गरीब व्यक्ति के बारे में आज हम आपको बताएंगे। प्रेजेंट टाइम की सरकार में जो गृह मंत्री हैं, कई बार सांसद भी रह चुके हैं, कई बार वो मंत्री पद पर भी रह चुके हैं, लेकिन इस देश की विनम्रता ये है कि उन्हें अभी तक गरीब बनाए रखा गया है। मैं बात कर रहा हूं अमित शाह जी की। अमित शाह ने जब आज अपना नामांकन दर्ज किया तो हलफनामे पेपर पर उन्होंने लिखा कि मैं इस देश का गरीब आदमी हूँ, मेरे पास क्या क्या है वो आज इस वीडियो में बताऊंगा। उनके पास क्या क्या है और वो क्या क्या करते हैं। लेकिन बड़ी खबर की ये बात ये है कि आकाश आनंद ने भाजपा पर इस तरह से हमला बोला है कि जो विपक्ष के लोग कहते थे कि बीएसपी वाले बीजेपी पर नहीं बोल पाते हैं, वो कम से कम इस वीडियो को तो जरूर देख लें। उसे साफ जाहिर हो जाएगा कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ रहा है इस समय। अगर सबसे बड़ी खबर की बात करें तो जो ट्विटर पहले था अब एक्स हो गया है, उसके मालिक जो हैं एलन मस्क, उन्होंने कहा कि मैं भारत नहीं जा रहा हूं। उन्होंने भारत आने से इनकार कर दिया है। क्यों किया है जानते हैं, इस वीडियो में समझेंगे। और सबसे बड़ी खबर यह है कि जो लोग कहते थे आकाश आनंद को कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी परिवारवाद बना रही हैं, आज अखिलेश यादव जी की बेटी वोट देने के लायक हो चुकी है, यानी 18 वर्ष उसके पूरे हो चुके हैं और चुनाव मैदान में वो उतर चुकी हैं। अब आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि भारत की सबसे युवा नेता अखिलेश यादव जी की बेटी जी होंगी और चुनाव प्रचार में इन्हें काफ़ी प्यार सहयोग भी मिल रहा है और माता जी के साथ अपने चुनाव प्रचार कर रही हैं। आज वो तमाम बड़ी खबर है जो लगातार वायरल है, उन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे, उन खबरों पर बातचीत करेंगे। और तेजस्वी यादव की भीड़ इतनी थी आज, उन्होंने बताया जो 400 का पार नारा देते हैं उनको 0.44 पर लाकर हम रख देंगे। सोचिए, तमाम बड़ी खबर है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और सभी खबरों पर नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। साथियों, आज वो तमाम जो बड़ी खबर है, जो वायरल खबर है, उन पर बातचीत करेंगे। बहुजन समाज की खबरें जो नहीं सुनाता है वो हम बताने और सुनाने की कोशिश करेंगे। दरअसल आज बिहार के लाल और तेजस्वी यादव ने एक ऐसी रैली की और रैली के बाद जो उन्होंने कहा है उसे पूरे बहुजन समाज को सुनना चाहिए। इस समय तेवर में आकाश आनंद और तेजस्वी यादव ही मुझे दिख रहे हैं। लगातार बीजेपी पर हमला किए जा रहे हैं। जिस तरह से सामाजिक मुद्दों के साथ साथ राजनीतिक मुद्दे भी उठा रहे हैं वो काफी सराहनीय काम है। आकाश आनंद ने सीधा बीजेपी पर निशाना साधा तो वहीं पर तेजस्वी यादव कम नहीं। तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर वो निशाना साधते हुए कहते हैं कि वो 400 के पार का नारा लगाती है लेकिन उसे हम 0.4 पर लाकर रख देंगे। सोचिए, ये बड़ी खबर है। उन्होंने लिखा कि प्रथम चरण के मतदान के बाद पूर्णतः स्पष्ट हो गया है कि जनता इंडिया को जिता रही है। पहले चरण में बीजेपी के 400 पार के नारे को 004 पढ़ा जाएगा क्योंकि जनता ने उनकी उल्टी गिनती शुरू कर दी है। किसान, नौजवान, व्यापारी, कर्मचारी, छात्रों, महिलाओं, खिलाड़ियों, नौकरियों, रोजी रोटी, संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वालों को जनता वोट की चोट से हरा रही है। आज उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित रजत प्रत्याशी श्री आलोक मेहता जी के नामांकन में उमड़े जनसमूह को संबोधित किया। सोचिए, ये बड़ी तमाम खबर है जिसे टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है, कम से कम सोशल मीडिया तो इसे दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग इसे जरूर बढ़ चढ़कर शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के बाद अगर हम वो सबसे बड़ी खबर की बात करें जो इस देश के सबसे गरीब व्यक्ति हैं, सबसे गरीब व्यक्तियों में नाम आएगा आज अमित शाह जी का। अमित शाह ने बताया मैं सबसे गरीब हूं। क्यों गरीब हूं आज आपको बता देते हैं। कई बार मंत्री रह चुके हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, गृह मंत्री हैं, इस समय 2 बार गृह मंत्री रह चुके हैं और आज भी इनके पास इनकी पर्सनल कार नहीं है। इनके पास आज भी पर्सनल कार नहीं है और इन्होंने जो नामांकन हल्फनामा दर्ज किया उसमें लिखा इन्होंने कि मैं बतौर खेती किसानी किए हुए सिर्फ सांसदी के जो सैलरी आती है, जो वेतन आता है, उस पर मेरा जीवन यापन होता है। अब इनके पीछे ईडी सीबीआई की जांच तो लगेगी नहीं,
कैसे पता चल पाएगा कि इनके पास पैसे हैं या नहीं। जितने भी लोग बीजेपी में शामिल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गरीब व्यक्ति ही होते हैं, और जितने भी विपक्ष के खेमे में बैठे हैं, चाहे वो निर्दलीय हों, वो अरबों खरबों में खेल रहे हैं। बीजेपी भले ही सत्ता में क्यों ना हो, इतने दिन से सत्ता चला रही है, जो बीजेपी का विरोध करता है उसके पीछे ईडी सीबीआई लग जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सत्ता में नहीं है वो करोड़ों अरबों में खेल रहा है और बीजेपी वाले गरीब हैं। आज तक वालों ने इसे ट्वीट करके लिखा, और ऐसे गोदी मीडिया शायद मैंने पहले कभी नहीं देखी। और मैं एक क्षण के लिए अगर बहुजन समाज की तारीफ कर दूं, बसपा की तारीफ कर दूं, चंद्रशेखर की तारीफ कर दूं, अखिलेश यादव की तारीफ कर दूं, तो बहुजन समाज के ही लोग ऐसा लगेगा कि मैं सबसे ज्यादा विरोधी हूं। ऐसा लोग मुझे देखने लगेंगे ऐसी नजरों से। जितनी नेशनल मीडिया है वो सत्ता वालों की चाटुकारिता करती है। मैं तो विपक्ष के लोगों की कमियां बताता हूं, विपक्ष के लोगों को क्या करना चाहिए सत्ता के बराबर में आने के लिए, उसकी राय देता हूं, उसके बारे में बताने की कोशिश करता हूं। जो जमीनी पर क्या हो रहा है दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ, उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन न जाने क्यों लोग मुझे बहुजन समाज का सबसे बड़ा दुश्मन समझ लेते हैं। खैर, अमित शाह जी कैसे गरीब हैं। उन्होंने लिखा कि केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता ने शुक्रवार को जब नामांकन किया तो उसके बाद से उनका हल्फनामा चर्चा में आ गया। असल में अपना नामांकन भरते हुए अमित शाह ने बताया कि उनके पास खुद की कार नहीं है और बतौर व्यवसाय वह खेती करते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उनकी आय के स्रोत में सांसद वेतन, घर जमीन के किराए की आय, खेती की आय और शेयर डेबिट की आय शामिल है। ये तमाम उन्होंने बताया, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं। और तमाम बड़ी खबर है जो आज लगातार वायरल है। बात उस पर करते हैं जो लोग बीजेपी पर निशाना नहीं साध पाते हैं और बीएसपी को लगातार बीजेपी की बी टीम बताते हैं। और जब से चुनाव प्रचार चालू हुआ है तब से माननीय बहन जी और माननीय आकाश जी लगातार जन विरोधियों के मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जो ये कहते हैं कि बीएसपी है तो बीजेपी है, उन तमाम लोगों को यह जवाब मिल चुका है कि बीजेपी को हरा कोई शक्ति है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी है। भाजपा की जनविरोधी नीतियों और असफल शासन के खिलाफ मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित करने के लिए आदरणीय मायावती जी आज रीवा में विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रही हैं। इस लोकसभा चुनाव में बहन जी द्वारा दिए गए गवर्नर्स मॉडल को और बीएसपी की अंबेडकरवादी नीतियों को जनता के समक्ष रखकर मध्य प्रदेश में नीला झंडा लहराना है और बीएसपी के हर उम्मीदवार की जीत जनता की जीत होगी, आपके अधिकारों की जीत होगी। और एक बड़ी खबर यह है कि जो भारत में एक्स चल रहा है इस समय, पहले ट्विटर था, और एक्स पर वो जानकारी होती है जो सही जानकारी होती है और एक जिम्मेदारी व्यक्ति सिर्फ उस पर ट्वीट कर सकता है। तो उसके जो मालिक हैं एलन मस्क, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क भारत नहीं आ रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एलन मस्क ने अपना भारत दौरा स्थगित कर दिया है। हालांकि अभी दौरा टालने के कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मस्क की यात्रा टेस्ला की पहली तिमाही के प्रदर्शन के बारे में सवालों का जवाब देने के लिए 23 अप्रैल को अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस कॉल के कारण टाली गई है। सोचिए, ये तमाम वो बड़ी खबर थी जो लगातार आज वायरल हो रही थी। अखिलेश यादव की बात करें तो मुलायम सिंह यादव जी के बाद अखिलेश यादव जी के बाद अब उनकी पुत्री चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। सपा परिवार में एक टिकट और बढ़ गया है। अखिलेश यादव की बेटी आदित्य यादव मां के लिए चुनाव मैदान में प्रचार कर रहे हैं। अब दलित पिछड़े की आवाज आदित्य यादव लड़ेंगी। भविष्य में अनुमानित मुख्यमंत्री आदित्य यादव होंगी। कार्यकर्ता झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा हमारा करते रहेंगे। तो ये वो तमाम बड़ी खबर है जो लगातार वायरल है और जो लोग बीएसपी पर उंगली उठाते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, उनको ये जवाब मिल चुका होगा। साथ में ये जवाब और मिल चुका होगा कि आखिर परिवारवाद कौन कर रहा है। और तमाम ऐसे खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर एक नए राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।